सुखकेवली भणिगं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। पेज नंबर 404। यहाँ चर्चा चल रही है पुण्य पाप अधिकार में कि कर्म मात्र बंध का कारण है, वो मुक्ति का कारण नहीं है, मोक्ष का साधक तो नहीं है, उल्टा बाधक और है, क्योंकि आत्मा के गुणों का घातक है। तो गाथा एक बार फिर से देखते हैं, गाथा का अर्थ समझा था, आज टीका लेंगे। गाथा 161 से 163। सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जनवरे परिकह्यम तत्सोदयेन जीवो मुच्छादिठित्तिनादपो नाणस्य परिनिबद्धम अन्नानं जिणवरे परिकह्यम तत्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादपो चारित्र परिनिबद्धम कसाय जिणवरे परिकह्यम तत्सोदयेन जीवो आचरितो होदिनादपो सम्यक् प्रतिबंधक करम मिथ्यात्व जिनवर ने कहा उसके हृदय से जीव मिथ्यात्वी बने यह जानना क्यों ज्ञान प्रतिबंधक करम अज्ञान जिनवर ने कहा उसके उदय से जीव अज्ञानी बने यह जानना चारित्र प्रतिबंधक जिनने कषायों को कहा उसके उदय से जीव चारित्रहीन हो यह। यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्म के उदय से जीव के स्वभाव का घात होता है। सम्यक्त्व का प्रतिबंधक करने वाला कर्म, उसका नाम मिथ्यात्व है, ऐसा जिनवर ने कहा है। उसके उदय से जीव मिथ्यात्वी बनता है। तो हमने कल ये भी समझा था कि जिस विवक्षा से किया गया कथन है उस विवक्षा से उसे अंगीकार करना। इसी देखिए स्पेशल लिखा है कि जिनवर ने कहा है, हम अपने आप नहीं कह रहे, ठीक है ना। आप कहोगे कि कर्म के उदय मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना बनाता है, कि कर्म का उदय मिथ्या दृष्टि नहीं बनाता, लेकिन उसमें निमित्त कर्म का उदय होता है। कौन से कर्म का उदय? मिथ्यात्व कर्म का उदय। तो यहाँ तो ये बात कहनी है कि कोई भी कर्म हो वो मोक्ष का साधक नहीं है। जो आत्मा के गुणों का घातक है वो मोक्ष का साधक कैसे हो सकता है? आइए टीका देखते हैं, पेज नंबर 405, भाषा टीका। सम्यक्त्व जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है। देखो, जब भी कोई कार्य होगा उसका कारण अवश्य चाहिए। मोक्ष रूपी कार्य के लिए कारण कौन है? कि सम्यक दर्शन, और उसको रोकने वाला मिथ्यात्व है। तो जिसने कारण को रोका तो कार्य भी रुका ना उससे। तो जो सम्यक्त्व का बाधक है वो मुक्ति का भी बाधक ठहरा। वह मिथ्यात्व तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञान के मिथ्या दृष्टिपना होता है। देखो क्या कह रहे हैं? ज्ञान के मिथ्या दृष्टिपना होता है। श्रद्धा गुण मिथ्या रूप होता है कि ज्ञान होता है? देखो, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीन गुण हैं। तो मिथ्यात्व वो श्रद्धा का विपरीत परिणमन है, मिथ्या ज्ञान ज्ञान का विपरीत परिणमन है, और मिथ्या चारित्र ये चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है। लेकिन जैसे 155 नंबर की गाथा में
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ज्ञान पे ही घटित किया था, उसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान पे ही घटित करके बताएंगे। और वैसे ज्ञान कहकर आत्मा भी कहा जाता है। उसके उदय से ही ज्ञान के मिथ्या दृष्टिपना होता है, क्योंकि देखो सारा का सारा काम ज्ञान में होता है। ज्ञान में अगर निर्णय उल्टा हुआ तो श्रद्धा उल्टा ही मानेगी। ज्ञान में अगर पर का ग्रहण हुआ तो चारित्र में भी वैसे ही होगा, और ज्ञान में पर का त्याग हुआ तो चारित्र भी वैसे ही चलता है। ज्ञान जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला अज्ञान है। वह तो स्वयं कर्म ही है। कौन? अज्ञान। उसके उदय से ही ज्ञान के अज्ञानीपना होता है, ज्ञान के ही मिथ्यात्वीपना होता है, और ज्ञान के ही अज्ञानीपना होता है। चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाली कषाय, माने चारित्र को व्यक्त नहीं होने देती वो कषाय। कल पूछा था, कषाय नाम का कर्म है ना, मोहनीय कर्म के 2 भेद, उसमें एक चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के 25 भेद, जिनमें से 16 कषाय और 9 कषाय, ये कषाय कर्म है। वह तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञान के अचारित्रपना होता है। किसके उदय से? किसके उदय से? कषाय कर्म के उदय से। कषाय कर्म के उदय से अचारित्रपना किसके हुआ? ज्ञान। ज्ञान कहकर आत्मा भी कहा, और ज्ञान इसलिए क्योंकि ज्ञान मुख्य गुण है, उसकी तरफ से ही समझाएंगे। देखो ये उलझन भी उस तरफ से बता रहे हैं कि जहाँ से आपको पुरुषार्थ करना है। सम्यक दर्शन के लिए और चारित्र के लिए कोई अलग पुरुषार्थ नहीं है। आप अपनी समझ को ठीक कर लेंगे, श्रद्धा भी ठीक हो जाएगी और चारित्र भी ठीक होना चालू हो जाएगा। देखो ज्ञान ज्ञान में स्थिर रहे, ज्ञान ज्ञान में स्थिर रहे, इसी का नाम तो चारित्र है। ज्ञान ज्ञान को ये स्वीकार करे कि मैं ज्ञानमयी हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। तो सारा का सारा खेल वो ज्ञान कला का है। इसलिए स्वयं मोक्ष के कारण का तिरोधायी भाव स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया है। हमें कोई नाराजी नहीं है कि हम पुण्य कर्म की जो पिटाई कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ इतना समझाना है कि कोई भी कर्म है वो मोक्ष का नहीं, मोक्ष का साधन तो नहीं है, अपितु उसके कारण का अभाव करने वाला है। क्योंकि मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का घातक है। देखिए जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या कहते हैं भावार्थ में। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव है। किसके कारण रूप भाव है? ये मुक्ति के हेतु है। उनमें विपरीत, उनसे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं। कर्म मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ये कर्म है, मिथ्यात्व कर्म है। इस प्रकार कर्म मोक्ष के कारणभूत भावों से विपरीत भाव स्वरूप है। माने जो कर्म है वो मोक्ष के कारण से विपरीत भाव वाला है। मोक्ष का कारण सम्यक तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, लेकिन इससे विपरीत मिथ्यात्व कर्म, अज्ञान कर्म, कषाय कर्म, वो मोक्ष के कारण से विपरीत स्वभाव वाला है। पहले 3 गाथाओं में कहा था कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का सम्यक्त्वादि का घातक है। बाद की एक गाथा में ये कहा
कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। और इन अंतिम 3 गाथाओं में कहा कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों से विरोधी भाव स्वरूप है, मिथ्यात्वादी रूप है। इस प्रकार यह बताया कि कर्म मोक्ष के कारण का घातक है, बंध रूप है और बंध का कारण है, इसलिए निषिद्ध है। अशुभ कर्म तो मोक्ष का कारण है ही नहीं, बाधक ही है, इसलिए निषिद्ध ही है। परंतु शुभ कर्म भी कर्म सामान्य में आ जाता है, इसलिए वह भी बाधक ही है, इसलिए निषिद्ध ही है। निषिद्ध माने निषेध करने लायक ही है, त्याग करने लायक ही है किसी भी प्रकार का कर्म। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अभी अधिकार लगभग पूरा हो गया, अब बस कुछ कलश आएंगे जिसमें इसी बात को समेटेंगे। पढ़ेंगे। शार्दूल विक्रीडक छंद है। संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपिता कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा सम्यक्त्वादि निजस्वभाव भवनान् मोक्षस्य हेतुर्भवन् नैष्कर्म्य प्रतिबद्ध मुत्तरसं ज्ञानम स्वयं धावती। देखो, जो बात संस्कृत में है उसका तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वो मूल उन्होंने उसी भाषा में लिखा है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने हिंदी अनुवाद भी बड़ा गजब का किया है, लेकिन फिर भी जो मूल बात जिस भाषा में कही जाती है उसमें उसका मजा ही अलग है। माने कोई कन्नड़ की फिल्म है और उसे हिंदी में डब भी कर दिया तो वो बात नहीं आती शब्दों में, वो भाव में। देखो 109 नंबर का छंद। जब त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए ये कर्म सब, तब पुण्य एवं पाप की यह बात करनी किस लिए। जब आज आपका उपवास ही है तो फिर ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये दिन है कि रात है, ये कथई बेकार है। क्योंकि जब उपवास है, जब ग्रहण ही नहीं करना, समझ में आया? जब त्याज्य ही है मुमुक्षु के लिए, सारे ही कर्म त्यागने लायक हैं, तो फिर पुण्य और पाप में अंतर किस लिए करना? निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा, निज निष्कर्म में ही रस जगे तब ज्ञान दौड़ाएगा। अभी इसको निष्कर्म में रस नहीं है, अभी इसको कर्म में रस है। कुछ तो करना, करने में रस है? लेकिन जब इसको निष्कर्म का रस जगे कि कुछ नहीं करना, मात्र जानना देखना, तो फिर ज्ञान दौड़ा आएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। समस्त ही मोक्षार्थी को, माने जिसे मोक्ष की अभिलाषा है, उसको ये सब ही कर्म त्याग करने योग्य है। और संन्यस्ते माने जब त्याग नहीं है तो फिर पुण्य पाप की क्या बात है? माने जब सारा ही कर्म छोड़ने लायक है तो फिर पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, ऐसी बात की यहाँ जरूरत है ही नहीं, अवकाश ही कहाँ है। कर्म सामान्य में तो दोनों आ गए। समस्त कर्म का त्याग होने पर सम्यक्त्वादि अपने स्वभाव रूप होने से, परिणमन करने से, माने जब कर्म का त्याग हो गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा स्वभाव जब प्रकट हो जाएगा तो मोक्ष का कारण सिद्ध हुआ। तो निष्कर्म अवस्था के साथ जिसका उद्दत रस प्रतिबद्ध है, ऐसा ज्ञान अपने आप दौड़ा चला आता है। माने जब ये जीव कर्मों से रहित होगा, निष्कर्म अवस्था के साथ जिसका रस प्रतिबद्ध है, ऐसा वो ज्ञान दौड़ा चला आएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा।
कर्म को दूर करके, देखो अभी तो इसको हे नहीं लगता कर्म, अभी क्या लाभ दिखता है कि स्वाध्याय करने आए तो क्या लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ स्वाध्याय करने आए तो कि पाँच बहुत पुण्य बांधा, कि इसको बांधने की रुचि है, कर्म की रुचि है कि मेरा पैकेट बहुत भर गया पुण्य का, आज तो मैंने 4 घंटे विधान किए, इस चीज़ का उल्लास आता है, इसको कर्म का रस है। ज्ञानी को काहे का उल्लास आता है कि वो राग से बचा, उपयोग मेरा भेद विज्ञान में लगा, मुझे अपने स्वरूप की खबर रही, इस चीज़ का उसको हर्ष आता है। अज्ञानी को इसका हर्ष आता है कि आज बहुत कमाई कर ली, कमाई कर ली, क्योंकि इसके फल में क्या चाहता है अज्ञानी कि भोग मिलेंगे, सामग्री मिलेगी, तो आज लूट लाए। भजन गाते ना, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे। मैंने मंदिर में आओ, स्वाध्याय में आओ, ज्ञान का खजाना लुट रहा है, लेकिन इसे ज्ञान का खजाना नहीं चाहिए, इसे 5 इंद्रिय के भोगों का खजाना चाहिए, और उसकी भी पूर्ति इससे होती ही है, बिना चाहे सहज में होती है। जैसे जब गेहूं उगता है तो उसके साथ भूसा तो फ्री में स्वयं उगता है, लेकिन किसान भूसे के लिए खेती नहीं करता, खेती तो गेहूं के लिए की जाती है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है, अपने आप ही होता है। उसी प्रकार ज्ञानी अपने वीतराग भाव की सिद्धि के लिए, अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए ये सारी क्रियाएं, ये सारे अनुष्ठान करता है, लेकिन उसके साथ सहज में अभी जितना राग है वो शुभ राग की स्थिति होने से उसको उत्कृष्ट प्रकार के भोग वगैरह मिलते हैं, लेकिन उसके लक्ष्य से नहीं करता, तभी तो उसे उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है। लोक में कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, आप ऐसा पुण्य बांधने का भाव करो कि जिससे मैं चक्रवर्ती हो जाऊं, बंध ही नहीं सकता। ये तो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें फिर भी अगर कुछ राग से रहता है तब वो ऐसा बंध जाता है। समझ में, पद भी भावलिंगी संतों को ही मिलते हैं। तो कर्म को दूर करके अपने सम्यक्त्वादी स्वभाव रूप परिणमन करने से, तो सम्यक्त्वादी रूप परिणमन हुआ तो यही तो मोक्ष का कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो फिर ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, तो फिर उसे कौन रोक सकता है। अब आशंका उत्पन्न होती है कि जब तक अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के कर्म का उदय रहता है, तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। क्योंकि हम ये कहते आ रहे हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है, ज्ञान मोक्ष का कारण है, और कर्म का उदय उसका प्रतिबंधक है। तो जो चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके तो कर्म का उदय है, तो जब उसके कर्म का उदय है तो फिर उसको जितना भी ज्ञान है वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। उसका ज्ञान चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी के अज्ञानी, समझ में आया। तो हम वो कह रहे हैं कि वैसे तो ज्ञानी, लेकिन उसके भी तो कर्म का उदय है, कर्म का उदय तो 12वें स्थान तक भी रहेगा, समझ में आया। तो फिर उसको मोक्ष कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि कर्म का उदय तो बाधक है ना, कर्म का उदय तो मोक्ष का बाधक है। अभी आपने पीछे कहा उदय तो हो रहा है पर उससे लिप्त नहीं हो रहा नहीं, तो आगे तक रहेगा। ये बात कल चली थी ना कि उदय तो हो रहा है, लिप्त नहीं हो रहा, ये तो बात है, लेकिन जितने अंश में लिप्त नहीं हो रहा ना, उससे तो निर्जरा है, उससे तो हम ज्ञानी कह रहे हैं, उसको उससे तो ज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन जितना लिप्त हो रहा है उससे कर्म का बंध भी हो रहा है। समझ में आया। तो ये क्या गड़बड़ है, अब ये बात समझ नहीं आ रही। प्रश्न समझ में आया आपको कि भैया जिसे आप ज्ञानी कहते हो, सम्यक दृष्टि अविरत चौथे गुण स्थान वाला, कर्म का उदय तो उसके भी है, तो फिर जो उसको ज्ञान है उसका वो ज्ञान मोक्ष को कैसे साधेगा।
उसकी मुक्ति कैसे होगी चौथे गुण स्थान वाले की? क्योंकि कर्म का उदय तो मोक्ष का बाधक है और कर्म का उदय चौथे गुण स्थान वाले के भी है, तो फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसका जो ज्ञान है, उसका सम्यक ज्ञान है ना चौथे गुण स्थान वाले को, उसका ज्ञान मोक्ष को कैसे साधेगा? तो प्रश्न है। अब देखिए उत्तर इसका, पेज नंबर 406। हाँ, क्या पूछ रहे हो भैया? अच्छा, 406 सबसे नीचे। आशंका उत्पन्न होती है कि जब तक अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के कर्म का उदय रहता है, तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? प्रश्न समझ में आया तो आगे बढ़े। वैसे कर्म का उदय तो 13वें गुण स्थान में भी रहता है। हाँ, 12वें के साथ 13वें में भी रहता है। अब ऐसा है ना, जो 12वें 13वें की बातें हैं वो सूक्ष्म है। अभी ये बात सिंपल समझ में आती है कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, कि मिथ्या दृष्टि तो अज्ञानी और सम्यक दृष्टि ज्ञानी, और वो हमारे जैसे ही है। समझ में आया? हमसे कोई अलग नहीं दिखेगा, है ना। 12वें वाले में तो अंतर पड़ जाता है, और पंचम काल में होते भी नहीं, दिखेंगे कहाँ से? होते ही नहीं। पंचम काल में अधिक से अधिक कितने गुण स्थान तक हो सकते हैं? कितने गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं? 7वें तक मुनिराज। 6ठे तक इसलिए नहीं कि पहले 7वां होता है फिर 6ठा होता है। जो जीव पुरुषार्थ करता है, चाहे वो पहले गुण स्थान में हो, चाहे चौथे में हो, चाहे 5वें में, मुनि बनता है। पहले बाहर में मुनि बनता है, व्रत अंगीकार करता है बुद्धिपूर्वक, उसके बाद 7वां गुण स्थान होता है। समझ में? ऐसा नहीं कि पहले हमारा गुण स्थान हो जाएगा तब हम मुनि बनेंगे, कि पहले बुद्धिपूर्वक, चाहे वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में हो, चाहे चौथे गुण स्थान में हो, चाहे 5वें में हो, बुद्धिपूर्वक परिग्रह का त्याग करेगा, 5 महाव्रत अंगीकार करेगा, प्रतिज्ञाओं का ग्रहण करेगा, फिर जब ध्यान में बैठेंगे, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, हाँ, पर द्रव्य से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पर द्रव्य का त्याग ना करे तो वो विशुद्धि नहीं बनती। अब यही तो मुनि है, ध्यान ही तो करना, कपड़ा पहने पहने कर ले तो गुण स्थान ही नहीं बढ़ेगा। छठे में मुनि नहीं बने। हाँ, अब मैं बताता हूँ। छठा गुण स्थान उसी को होगा जिसको 7वां हुआ हो। छठा गुण स्थान हमेशा गिरते वक्त होगा, कभी भी चढ़ते वक्त नहीं होगा। पहले से छठा नहीं होता, चौथे से छठा नहीं होता, 5वें से छठा नहीं होता। 3 दशाएं हो सकती है मुनि दशा लेने की। एक तो मिथ्या दृष्टि हो, पहले गुण स्थान वाला, उसने मुनि दशा अंगीकार की, ध्यान में लीन हुआ, उसके सीधा 7वां गुण स्थान होगा, फिर छठे में आएगा, फिर छठे 7वें में चलता रहेगा। कोई चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि, उसने मुनि दीक्षा ग्रहण की, वो भी 7वें गुण स्थान में गया, फिर छठे में आया, फिर छठा 7वां चलता है। कोई 5वें गुण स्थान वाला मुनि दीक्षा ले, 7वें में जाएगा, फिर छठे में 7वां छठा। छठे गुण स्थान वाला तो ऑलरेडी मुनि दीक्षित है ही पहले से, तभी तो छठे में आया। और देखो गजब की बात, 7वें गुण स्थान में चले गए, मुनिराज हैं, छठे में आ गए, गिर के 5वें में भी आ सकते हैं, बाहर में वेश वैसा ही रहेगा, चौथे में भी आ सकते हैं, तीसरे दूसरे पहले में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि परद्रव्य कुछ करता नहीं है, लेकिन अब जो श्वेतांबर संप्रदाय है, अब उसकी पुष्टि फिर ऐसे हो जाएगी। अब वो कहते कपड़ा क्या बिगाड़ता है, खेल तो सारा भावों का है, तो कपड़े से क्या होता है। तो हम भी यही बात कहें कि सर्वथा परद्रव्य तो भिन्न है, उसको तो आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया, तो हो जाए मोक्ष, ये नहीं हो सकता। बात कपड़े से नहीं है, अगर कपड़े का त्याग नहीं हुआ तो इट मीन्स उस संबंधी उतनी उसमें आसक्ति, उस संबंधी कोई ना कोई राग, और जैसा संयोग होता है
तत्संबंधी वैसा उससे संयोगी भाव भी हुए बिना नहीं रहता। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझ में? नहीं तो क्यों छोड़ के जाते, वहीं महल में बैठे बैठे आत्म ध्यान कर लेते। आप ये बताओ, आप यहाँ उठ के आए अपने घर से, हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप घर पे ही सुन लेते। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों आए उठ के बताओ? वहाँ वो शुद्धि नहीं आती। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक ऐसा सेटलमेंट कर रखा है कि आप यहाँ आके सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। ये विशुद्धि का खेल है कि ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अच्छा देखो, अब हम यहाँ स्वाध्याय भवन में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं तो यहाँ भाव अलग जुड़ते हैं। अब हम किसी के घर पे बैठ के स्वाध्याय करें तो भाव ही नहीं होंगे आपके ऐसे, समझ में आया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसको भी यथा योग्य ग्रहण करना चाहिए। आचार्यों ने ग्रंथों में इनकी इतनी निरूपणा की है, पूरा का पूरा चरणानियोग इसी चीज के ऊपर तो खड़ा है, और वो चरणानियोग भी वो वीतराग भाव की सिद्धि के लिए ही है। समझ में है? आप देखो ना, आपके दो तरह के मित्र होते हैं, एक बढ़िया एक घटिया। आप बढ़िया मित्र के पास बैठो, आपके परिणाम भी अच्छे होते, नहीं तू खा, वो कहेगा तू खा। और एक घटिया मित्र हो तो आपका परिणाम आएगा छुपा लूँ, इसे दिखाना दूँ कि आज मम्मी ने लंच बॉक्स में गुलाब जामुन दिया है। और एक मित्र ऐसा, उसके पास जाते ही आपके भाव होते हैं कि मैं इसको शेयर करूँ। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परिणाम कैसे पलटते हैं। यद्यपि परद्रव्य जबरन कोई किसी के परिणामों में चेंज करा नहीं सकता, लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपने वो कथा सुनी होगी ना कि एक बुढ़िया जा रही थी, उसके हाथ में पोटली थी, और एक लड़की थी उसके साथ में, उसकी बेटी जवान, एक घोड़े पे जा रहा था घुड़सवार। तो अम्मा ने कहा, एक घोड़े वाले जरा रुक, आगे तक जरा मेरी बेटी को छोड़ दे और ले मेरी पोटली भी रख लियो। तो घोड़े वाले ने मना कर दिया, अरे मैं नहीं छोड़ रहा, जा। थोड़ी आगे गया घोड़े वाला, उसके मन में कोई विचार आया और वो वापस आया, ला अम्मा, ला दे अपनी पुटलिया और बिठा अपनी लड़की को। तो अम्मा ने क्या बोला कि जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। क्या कह गया? देखो परिणामों का कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो तुझे कह गया, कि क्या कह गया, उसके मन में विचार आया, अरे तू तो मूर्ख है, बुढ़िया का माल भी मिल रहा है और जवान लड़की भी मिल रही है, तो बेवकूफ़ है, ले ले। और बुढ़िया के भी ख्याल में आ गए, अरे तेरी मति भ्रष्ट हो गई थी क्या, मैंने तेरा माल भी जाएगा और जवान लड़की, बता कोई भरोसा है किसी का। तो उसने क्या कहा कि जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। ऐसे परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी हम आपके प्रति अपने परिणाम खराब करें तो ऑटोमेटिक आपके भी परिणाम हमारे प्रति खराब होने लगते हैं। हमारे परिणाम आपके प्रति ऐसे हों कि हम आपको क्या दे दें, तो ऑटोमेटिक आपको भी ऐसे परिणाम होंगे कि हम क्या दे दें। और हमें ये परिणाम हो कि हम तुमसे खींच लें जितना खींच सकें, तो आपके परिणाम कैसे होंगे? खींच ले कितना खींच सकें। समझ में आया ना? मैंने देखो जहाँ दहेज वहेज के झगड़े होते हैं, ये होते हैं, वहाँ क्या लड़के वालों की इच्छा होती है इनसे खींच लो कितना खींच सको। तो जहाँ उनकी इच्छा होती है कि खींच लो, देने वाले के परिणाम भी पलट जाते हैं। उसका भाव भले 10 तक देने का हो, वो कहता है 2 में ही निपटाओ, 3 में ही निपटाओ। समझ में आया? और लड़के वाले ऐसे हों कि साहब कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, तो 10 देने का भाव हो तो इसके भाव होते हैं 20 दे दूँ। ये सब क्या है? ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। इसीलिए तो पूरा चरणानियोग है कि आप अपने परिणाम दूसरों से अच्छे रखेंगे तो वही आपको रिवर्ट मिलेंगे। जैसे ही आप दूसरे के प्रति भावना रखते हैं, ऑटोमेटिक सामने वाले के भाव भी वैसे हुए बिना नहीं रहते। एक्शन का रिएक्शन है। हम दूसरों के प्रति जैसी भावनाएं भाते हैं ना, उनका वैसा कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारा वैसा हुए बिना नहीं रहता। तभी तो कहते हैं सामान्य लोग भी कहते हैं कि जो दूसरे का बुरा करने की सोचता है उसका खुद ही बुरा होता है। अब उन्हें कुछ नहीं पता तत्व ज्ञान क्या है क्या नहीं इसके पीछे, लेकिन ये बात तो कॉमन मैन भी जानता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। अब कैसे गिर जाता है कि सारा का सारा भावों का खेल है और भावों का ही फल है।
देखो आपने लगाना तो एक अंटी भी नहीं है अपनी तरफ से, लगा भी नहीं सकते। जिसे आप अपना समझ रहे हो वो आपका कहाँ है। वो 2000 का नोट 2000 लोगों के हाथ से निकल निकल के आया है, और जिसके हाथ में जाता है वो आदमी सोचता है मैं इसका मालिक, मैं इसका मालिक। कौन किसका मालिक है? वस्तु की मालिक वस्तु। तो बिना मतलब अपने अपने उसमें मरा जा रहा है कि मैं इसका मालिक। उस 2000 के नोट से तो पूछ कि उसने तुझे अपना मालिक माना है क्या, कि उसने किसी को नहीं माना मालिक। हम अपनी मर्जी से माने बैठे हैं। तो तू कौन देने वाला है? हम तो सिर्फ भाव ही करते हैं कि हम इसका क्या कर दें या हम इसका क्या ले लें। ना तो आप ले सकते और ना दे सकते, भाव करते। भावों का ही सारा फल है। स्वयं को संतुष्टि मिलती है ना। आप अच्छे भाव करेंगे तो स्वयं को शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी। आप खोटे भाव करेंगे तो आपके परिणाम विकृत हो जाएंगे। जो जज किसी को फांसी की सजा सुनाता है उसके परिणामों में खुशी होती है क्या? आप कभी भी कहीं भी मैंने कहीं किसी को भी कष्ट पहुंचाएंगे तो स्वयं आपको कष्ट पहुंचे बिना नहीं रहेगा। और वो तो दुर्जन का लक्षण है कि दूसरे को कष्ट देके आनंद मानना, ये तो दुर्जन का लक्षण है और उसमें वो महादुखी होता है। तो यहाँ आपने आपको ये बताया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध। कुछ पूछा था ना आपने शायद कर्म के उदय का क्या? हाँ, ये जो प्रश्न चल रहा है कि चौथे गुण स्थान की बात चल रही है अभी, तो है तो ज्ञानी, लेकिन जब तक उसके कर्म का उदय है तो उसका मोक्ष कैसे सदेगा? उसका ज्ञान मोक्ष को कैसे साध पाएगा? और किसी ने कहा था कर्म में लिप्त नहीं होता, कि ऐसा नहीं है। जितना लिप्त हो रहा है उसी से तो उसे नवीन कर्म का बंध हो रहा है, संसार में मिलता है। नहीं तो मोक्ष नहीं चला जाएगा इसी भव से। तो प्रश्न क्या खड़ा हुआ कि कर्म का उदय तो उसे भी है लेकिन सम्यक ज्ञानी, अब उसका कैसे होगा? और कर्म तथा ज्ञान दोनों एक ही साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि उसको ज्ञान भी है और कर्म का उदय भी है। क्या दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? इसके समाधान में काव्य कहते हैं, यावत् पाकमुपैति कर्म विरतिर् ज्ञानस्य सम्यक् न सा कर्म ज्ञान समुच्चयोऽपि विहितस् तावन्न काचित् क्षति किन्तत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तन् मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमोक्तं स्वतः। देखो बच्चों के नाम नहीं मिलते, कई लोग पूछते हैं ये आगे कितना अच्छा नाम, परमम ज्ञानम तो हमने अपने बच्चे का रख लिया, विमुक्तम स्वतः, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। लेकिन ये जीव पढ़े ग्रंथ तो इसे परिचय मिले, इतने सुंदर शब्द हैं, माने शब्द ही इतने सुंदर हैं, इनके भाव तो गजब है ही है। परमम ज्ञानम विमुक्तम स्वतः। देखो हिंदी का कलशोर पढ़ता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। यह कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो। कर्म विरति माने जो चौथे गुण स्थान वाला है, अभी उसके मिथ्यात्व कर्म और अनंतानुबंधी कर्म चला गया तो इतने कर्म से तो विरति हो गई, लेकिन अभी बाकी कर्म तो शेष है ना। तो जब तक उनसे भी विरति नहीं होती, हाँ, तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। ये दोनों धाराएं साथ में चलती हैं, राग भी हो रहा है और ज्ञान भी है। इन दोनों के एक साथ रहने में विरोध भी नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान धारा चालू हो गई क्योंकि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चली गई, लेकिन अभी जितना राग शेष है उसके कारण कर्म धारा भी चालू है। समझ में आया? तो ज्ञान धारा और कर्म धारा साथ साथ रहती है। कब तक? कि जब तक पूरी तरह से कर्म से विरति
नहीं हो जाती। माने चौथे गुण स्थान से सिद्ध बनने के पहले तक दोनों धाराएं समझ लो, या फिर मोटे रूप में चौथे से 12वें तक, क्योंकि 12वें के बाद कसाई नहीं बसती, मोहनीय पूरी तरह नष्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ राग है नहीं, कर्म धारा भी नहीं कहती। अवरोध इसमें है नहीं पर कर्म धारा बंधमय, मुक्ति मार्ग एक ही है ज्ञान धारा मुक्तिमय। दोनों एक साथ तो रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो कर्म धारा है वो बंध को करने वाली है और ज्ञान धारा वो मुक्ति को करने वाली है। समझ में है? दोनों का काम अलग अलग है। ज्ञान धारा मुक्ति को साधती है और कर्म धारा संसार को साधती है। देखिए इसका अर्थ, पेज नंबर 407, कलश नंबर 110। जब तक ज्ञान की कर्म विरति, माने जब तक ज्ञान मतलब सभी प्रकार के राग से कर्म से विरक्त नहीं होता, जब तक ज्ञान की कर्म विरति भली भांति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्र में कहा है। माने साधक दशा में ज्ञान भी रहता है और राग भी रहता है। माने थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, उनका भी प्रश्न होता है ना कि भाई साहब अंदर में दो धाराएं चलती हैं, द्वंद्व चलता है, झगड़ा चलता है। क्या कि ज्ञान धारा तो कहती है कि तू तो ज्ञायक है, इन विषय भोगों में कुछ नहीं रखा, लेकिन वो राग कहता है अरे कोई बात नहीं, आज तो खा ले, कल से त्याग करेंगे। समझ में आया? ज्ञान वहाँ कहता है कि झगड़ा वगड़ा करना बेकार है, जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। तो ज्ञान तो अपना ये काम करता है, लेकिन राग फिर भी उसमें लगाता है, फिर भी मुकदमा करेगा, झगड़ा करेगा जमीन के पीछे। समझ में आया कि मेरा सुख मुझे ही में डोले, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। लेकिन फिर भी उसको राग आए बिना नहीं रहता। ये तो शुभ राग है, अशुभ राग भी आए बिना नहीं रहता। ज्ञान में जानता है कि सारे संयोग, ये धन, ये तो पुण्य कर्म के उदय से आता है। मंदिर में बैठूंगा, स्वाध्याय करूंगा, पूजा पाठ में मन लगाऊंगा, तो उससे जो पुण्य उपजेगा उससे सामग्री तो स्वयं में मिलेगी। और तुम्हें धन का क्या करना है? आम खाने हैं कि क्या कहते हैं, पेड़ गिनने हैं? भाई धन किस लिए चाहिए? कि खान पान के लिए। कि जब तेरा पुण्य इतना होगा तो तेरे घर का पानी भी आके देव भरेंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं। होता है कि नहीं होता है ऐसा कि जिनके पल्ले पुण्य होता है ना, चक्रवर्ती भी हाथ झुका के खड़ा होता है। अब बताओ कौन सा धन चाहिए खाने के लिए? समझ में आया? सारी व्यवस्था देवलोक से हो जाती है। देव कितने टाइम तक भद्रबाहु स्वामी को, चंद्रगुप्त सम्राट वो दीक्षित हो गए थे भद्रबाहु स्वामी के साथ, और उनकी सेवा के लिए वहीं रुक गए थे उनकी गुफाओं में। कहाँ? तो वहाँ देवों ने आके एक नगर बसा दिया माया से, क्योंकि उन्होंने तो समाधि मरण ले लिया था भद्रबाहु स्वामी ने, और चंद्रगुप्त उनकी सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो जाओ आहारचर्या के लिए। उन्होंने कहा महाराज जंगल है, छोड़ो, मुझे विकल्प भी नहीं है, मैं भी आपके साथ समाधि लूँगा। उसने कहा नहीं, आप गोचरी वृत्ति के लिए तो जाओ। और जब ये गए तो नगर बसा हुआ मिला, और ये आहारचर्या करते और आ जाते। और वो देवों ने रचना करी थी पूरी नगरी की, क्योंकि देवों के हाथ से। हाँ, हमारे पापा 4 लोग थे, तीनों बिजनेसमैन भैया, और पापा का टाइम लेता था। अच्छा, पूरी व्यवस्था में और सब कुछ में, और बिजनेस को भी भारी रहता, और उन्हें कभी पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं रही, मतलब बिना करे। सही बात है। और वो तीनों मतलब करते रहते वो नहीं प्राप्त कर पाए जो उन्होंने, मतलब वो
आप ये सोचो ना, ये तो सच्चाई है, ठीक है, लेकिन हम उस पर स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि वो कसाय अपना काम करती, कसाय फंसाती है। ठीक है, आप दुकान जाओगे, मेहनत करोगे, वहाँ दुकान पे कसाय करोगे, उपयोग खराब होगा, पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? ये तो बिल्कुल झूठी बात है कि दुकान पे ज़्यादा बैठने से पैसा ज़्यादा आएगा, कि पैसा तो पुण्य के निमित्त से आता है। और पैसे का भी क्या करना आपको, बिना पैसे के भी, माने आप ये देखो, ऐसे ऐसे देश में माने जो विद्वान हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, जिन्होंने ज़िंदगी में एक पैसा नहीं कमाया, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। और जो बड़े बड़े सेठ हैं, धन्ना सेठ, वो ड्राइवर होते थे उनके। समझ में उन्होंने क्या किया? समझ में अभी मानो कि ब्रह्मचारी से अपने सुमत भाई साहब आए, कोई आए, तो आदमी बड़ी से बड़ी व्यवस्था करेगा नहीं करेगा, भले ही वो ना ले। समझ में आया? हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारे बड़े से बड़े बंगले में ठहरें, हमारी बड़ी से बड़ी गाड़ी में चलें, सब चीज़ें उनके लिए अर्पण है। किनके लिए? कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, और अगर वो भी खींचने में आ जाए कोई, कि चलो यार तुम तो 1 लाख रुपए लिखा दो, तुम तो करोड़पति हो, तुम 2 लाख लिखा दो, क्या होगा? आपके परिणाम पलट जाएंगे कि नहीं पलट जाएंगे? तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है परिणामों का। तो ये बात तो पक्की है कि होता सब पुण्य के उदय से। अब ये बात समझ में भी आ रही है, लेकिन ये टिक नहीं पाता। इसी का नाम है कि ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ साथ चल रही है। जो ज्ञान धारा है वो आपको विकास की ओर ले जाएगी, मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाएगी, लेकिन जो कर्म धारा चल रही है वो आपको फंसा रही है संसार। अब कभी इसका पल्ला भारी होता है, कभी उसका पल्ला भारी होता है। अब यहाँ जीव जब पुरुषार्थ करके अपनी ज्ञान धारा को मजबूत करता है तो कर्म धारा कमजोर होने लगती है। ये साधक दशा में ऐसे ही चलता है। बस ये पढ़ के पूरा करता हूँ। जब तक ज्ञान की कर्म विरति भली भांति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्र में कहा है। उसके एक साथ रहने में कोई विरोध भी नहीं है, किंतु इतना विशेष जानना कि आत्मा में अवश्यपने माने जिस पर अपना बस नहीं है, जो कर्म प्रकट होता है वो बंध का कारण है। अवश्यपने क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी है वो नहीं चाहता विषय भोगों में फंसना, लेकिन उसका कुछ ऐसा कर्म का उदय का नियोग है और उसमें उसकी कुछ ऐसी पुरुषार्थहीनता भी है कि उसको हुए बिना रहता भी नहीं। तो जो उसको कर्म प्रकट होता है वो बंध का कारण है। जो एक परम ज्ञान है, परमम ज्ञानम एकम विमुक्तम, विमुक्तम माने विमुक्त माने मुक्ति का, स्वतः विमुक्त है माने स्वयं से, अपने आप से। तो जो एक परम ज्ञान है वह एक ही मोक्ष का कारण है, जो कि स्वतः विमुक्त है। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र होता है, जब तक वो नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि के 2 धाराएं रहती हैं, एक तो कर्म धारा और एक ज्ञान धारा। कर्म 2 प्रकार के, शुभ और अशुभ। उन दोनों के एक साथ रहने में कोई विरोध भी नहीं है, माने कर्म और ज्ञान धारा एक साथ रहती हैं। जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान आपस में एक साथ नहीं रह सकते, उनमें तो आपस में विरोध है, लेकिन वैसा विरोध कर्म में और ज्ञान में नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंध होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता है। देखो, सम्यक दृष्टि के निर्जरा भी हो रही है और कर्म का बंध भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ चालू है। खर्चा भी हो रहा है और आमद भी हो रही है। समझ में आया? माने आप दुकान पे बैठ रहे हो तो खर्चा भी होता है और आमदनी भी होती है, दोनों काम होते हैं एक साथ। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंध, जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता है। विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प, माने एक हो गया अशुभ भाव, एक हो गया शुभ कर्म। विषय कषाय के विकल्प या शुभ कर्म और व्रत उसके त्याग के विकल्प हैं
अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार, ये भी कर्म बंध का कारण है। क्यों? क्योंकि ये शुभ भाव है, ये शुभ कर्म है, लेकिन बंधेगा तो कर्म इससे। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही, माने जो शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा है, जिसमें किसी भी प्रकार का ना तो शुभ ना अशुभ, कोई राग द्वेष नहीं है, ऐसे वीतराग भाव रूप जो ज्ञान धारा है, वही मोक्ष की कारण है। अब कर्म और ज्ञान में क्या नए विभाग है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर, द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को,